आज मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवी मुंबई एयरपोर्ट 8 अक्टूबर को ओपन हो चुका है। नाउ अब एक न्यू मास्टर प्लान को तैयार किया जा रहा है। नवी मुंबई जो एयरपोर्ट तैयार हुआ, एयरपोर्ट का जो हिस्सा है वो तो उसका पर्सनल हिस्सा है, लेकिन एयरपोर्ट के हिस्से को छोड़ करके उसके आसपास एक भव्य और बिगेस्ट ग्रीनफील्ड सिटी को बसाने का प्लानिंग किया जा रहा है। आइए डिटेल में बात करते हैं कि एक न्यू सिटी को बनाने का प्लानिंग क्यों किया जा रहा है, जबकि मुंबई 3 ऑलरेडी प्लान हो चुका है। सिडको के द्वारा एक नैना सिटी को ऑलरेडी बनाया जा रहा है। अब ये कौन सा सिटी है, आइए डिटेल में बात करते हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट के बगल में बनने वाले इस सिटी के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट में विकास। तो वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की शहरी नियोजन एजेंसी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये आने वाले अगले 3 महीने के अंदर नवी मुंबई एरो सिटी के विकास के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने वाली है। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित एरो सिटी आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इससे काफी ज्यादा सटा होगा और ये पूरा शहर करीब करीब 670 एकड़ में फैला होगा और इसमें आवासीय, वाणिज्यिक, खुदरा, मिश्रित उपयोग और औद्योगिक इमारतें होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया इस वाले वीडियो में, जब इसका ओपन किया गया तो ये कितना भव्य है और क्या इसकी क्वालिटी है, आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो एयरपोर्ट है ये भारत के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में से एक होने वाला है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े लेवल पर बिजनेस होगा और एयरपोर्ट की वजह से बहुत ही तेज गति से यहाँ पर शहर का निर्माण होगा और ये शहर एक मील का पत्थर साबित होगा नवी मुंबई के विकास में। एक अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण प्रस्तावित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए लेन देन सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सलाहकार को चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। यहाँ पर कैसे बता दें कि पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, भारत में कई तरह की सिटी होती है, लेकिन उस तरह की सिटी जो कि एयरपोर्ट के काफी ज्यादा करीब होती है उसको अपने लोग एरो सिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर एरो सिटी को बनाया जा रहा है। मुंबई 3 नैना सिटी वो अलग है, यहाँ पर स्पेशल एरो सिटी को बनाया जाएगा। इसके अलावा कैसे बता दें कि एरो सिटी के अतिरिक्त सिडको नई हवाई अड्डे के 10 किलोमीटर के दायरे में एक एजू सिटी को बनाएगी। इसके अलावा एक मेडी सिटी को भी बनाया जाएगा और एक अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट पार्क की योजना भी बनाई जा रही है। कैन इमेजिन, एक एयरपोर्ट के आने से पूरा इलाके का किस तरह से विकास हो रहा है। नैना सिटी को भूल जाइए, अभी सिडको इस पर काम कर रही है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अलग है। मुंबई 3 अलग है और आज हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर एरो सिटी, मेडी सिटी और अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट को बनाया जाएगा। एक साथ इतने चीजों का प्लानिंग किया जा रहा है। एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे को डेवलप किया जाएगा सिडको के द्वारा और इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वैश्विक व्यवसाय, इन सब चीजों के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिक तंत्र को बनाना है। अभी एयरपोर्ट के इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करीब करीब 1 लाख लोगों को रोजगार तो सिर्फ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से मिलेगा। अभी हजारों के तादाद में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं एयरपोर्ट के निर्माण में। और अब सिटी के आसपास जो थर्ड मुंबई बसने जा रहा है, मुंबई की तरह ही यहाँ पर भी लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन अब हो चुका है। इन पूरक विकासों से नवी मुंबई में रियल एस्टेट की मांग में अब तेजी आ चुकी है। हवाई अड्डे के परिसर को निवेश और शहरी विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने हवाई अड्डे के व्यवसायीकरण के रणनीति के अनुरूप इस वाले प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने का प्लान बनाया है। प्रस्तावित योजना में आवासीय, वाणिज्यिक और खुदरा उद्देश्यों के लिए लगभग 130 एकड़ का जमीन आवंटित किया जाएगा, जबकि शेष भूमि जिनको की मिश्रित उपयोग में लाया जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपको कई सारी चीजें एक साथ देखने को मिलेगी ना। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिए जाने से नवी मुंबई के रियल एस्टेट में काफी ज्यादा वृद्धि होगा। एरो सिटी हवाई अड्डे और उससे जुड़े विकास कार्यों से रोजगार सृजन करेगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और आवासीय मांग में तेजी से वृद्धि आएगी। मध्यम और प्रीमियम श्रेणी के आवासों में विमानन, लॉजिस्टिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कॉर्पोरेट क्षेत्र के पेशेवरों की रुचि बढ़ने की संभावना है। JLL इंडिया के जो वरिष्ठ प्रबंधन निदेशक हैं, उनका कहना है कि हवाई अड्डे को निर्बाध कनेक्टिविटी दिया जा रहा है। इस वाले वीडियो में मैंने काफी डिटेल से बताया है कि किस तरह से नवी मुंबई को कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि नवी मुंबई को मिलेगा 10 मतलब क्या, 2 एयरपोर्ट, 2 मेट्रो, 2 मुंबई लोकल, 2-4 एक्सप्रेसवे, 2-4 एलिवेटेड कॉरिडोर, 2 कोस्टल रोड, वाटर मेट्रो, इस तरह के कई सारी चीज मिल रहे हैं और इन सब पर मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है। आगे मैं नवी मुंबई पर एक अलग से प्लेलिस्ट को तैयार कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको नवी मुंबई के हर प्रोडक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। क्योंकि अब नवी मुंबई एयरपोर्ट चालू हो गया है तो इस रीजन में इतना ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है जिसका कि आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ये शुरुआत है भारत के उड़ान का। आज पूरा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है। विकसित भारत यानी
जहां गति भी हो और प्रगति भी हो, जहां लोक हित सर्वोपरि हो। अगर आप बीते 11 वर्षों की यात्रा पर नजर डालें तो भारत के कोने कोने में इसी भावना से तेज गति से काम हो रहा है। ये एयरपोर्ट महाराष्ट्र को एक नई दिशा में लेकर के जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरे भारत के हर गवर्नमेंट का लगभग टारगेट है कि अपने राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का मानना है कि सिर्फ मुंबई MMR इस मेट्रोपॉलिटन रीजन की कैपेसिटी है अकेले $1.5 ट्रिलियन की, और इसी अपॉर्चुनिटी को, इसी कैपेसिटी को वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि नवी मुंबई का विश्व मंच पर उभरना तय है। अभी तो हम लोग वी आर एस्पायरिंग टू मेक महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट अकेले MMR रीजन में यह पोटेंशियल है कि MMR रीजन कैन बिकम 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये इसका पोटेंशियल है। हवाई अड्डे के शुरू होने से पूरे पनवेल उल्वे कॉरिडोर के विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है। तो यहाँ के जो लोग बसिंदा हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनका वहाँ पर जमीन है। वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, जमीन खरीदेंगे, काफी ज्यादा पैसा दे करके बिजनेस तैयार होगा। अगर आपका जमीन है तो मैं तो ये राय दूंगा कि जमीन मत बेचिए, वहाँ पर आप बिजनेस कीजिएगा तो आने वाली आपकी कई पीढ़ी को फायदा होगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट आने वाले दिनों में जब ये 9 करोड़ यात्रियों को संभालेगा, हर साल 9 करोड़ यात्री यहाँ पर फ्लाइट को पकड़ने के लिए आएंगे। कैन यू इमेजिन 9 करोड़ की आबादी के लिए फैसिलिटी को तैयार करना होगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नवी मुंबई से भी बेहतरीन शहर बनेगा। क्योंकि मुंबई तो अपने आप बना है, लोग आते गए, बसते गए, निर्माण होते गया, लेकिन नवी मुंबई को एक प्लानिंग वे में बनाया जा रहा है। जो भी जरूरी चीज है उसको पहले तैयार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा शहर बन के तैयार है फिर बीच में सड़क पर गड्ढा करके पाइप बिछा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस तरह का चीज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हर चीज पहले से प्री प्लान है। स्मार्ट सिटी, ग्रीनफील्ड सिटी का ये खासियत होता है कि वहाँ पर आपको सारा चीज पहले से ही अवेलेबल मिलेगा। बाद में वहाँ पर रहने वाले पब्लिक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब मुंबई में ज्यादा पानी भरता है तो मुंबई डूबने लगता है, क्योंकि समुद्र का लेवल भी बढ़ जाता है। लेकिन नवी मुंबई में ऐसा नहीं होगा। नवी मुंबई में इन चीजों को पहले से ही तैयार किया जा रहा है। आगे आप देखेंगे कि ये जो मुंबई है, भारत की आर्थिक राजधानी, पूरा ये जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, इसको बहुत ही जल्द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में नवी मुंबई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा हम लोग भारत को बहुत जल्द $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, जो कि 2030 तक हो जाएगा। इसमें भी इस वाले एयरपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में अकेले महाराष्ट्र का योगदान $1 ट्रिलियन का हो जाए। अगर ऐसा होगा तो पूरे मुंबई MMR में रहने वाले लोग कितना ज्यादा अमीर हो जाएंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट को जो कनेक्टिविटी मिल रही है, यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, यहाँ पर जो एयर सिटी बनेगा, वो लोग भी सेम उसी कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से इस रीजन में जो भी चीज आ रहा है उसका डायरेक्ट फायदा नवी मुंबई में रहने वाले लोगों को होगा, और नवी मुंबई में जो सिटी को बसाया जाएगा उसको होगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट जो कि सबर्बन रेलवे से काफी अच्छे तरीके से कनेक्ट होने जा रहा है। नवी मुंबई एयरपोर्ट एक ग्रीन एयरपोर्ट होगा, जो कि खुद से करीब 40 मेगावाट के सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। मतलब ये भारत का ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसको कि एनर्जी के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट को एक ट्रू वे में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मिल रही है, जिसका फायदा इस वाले एरो सिटी को डायरेक्ट होगा। नवी मुंबई मेट्रो, बुलेट ट्रेन, वाटर टैक्सी, एक्सप्रेस वे, हाईवे, इन सब से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जो शहर बनेगा अल्टीमेटली वो भी इन चीजों से जुड़ जाएगा, या फिर यूँ बोलिए कि इन चीजों के आने की वजह से यहाँ जो शहर बनने वाला है वो बहुत ही रफ्तार से आगे निकल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवी मुंबई एयरपोर्ट में 2 कोस्टल रोड को तैयार किया जा रहा है। तो कोस्टल रोड का फायदा भी इस तरह की सिटी को होगा। कोस्टल रोड की मदद से अटल सेतु को जोड़ दिया जाएगा। फिर अटल सेतु आपका आगे जाकर के सेबरी वर्ली कनेक्टर से जुड़ जाएगी, जिससे कि आप मुंबई के अंदर आसानी से कम समय में पहुंच जाओगे। और फिर आगे जाकर के सेबरी वर्ली से बांद्रा वर्ली सी लिंक, उससे भी आप जुड़ जाओगे। तो मतलब पूरा का पूरा मुंबई नवी मुंबई से इतना कम समय में कनेक्ट हो जाएगा कि लोग मुंबई में घर खरीदने के बदले में, मुंबई में भले वो काम करते हैं लेकिन घर लेना चाहेंगे नवी मुंबई में, क्योंकि नवी मुंबई में वो सुकून का नींद लेंगे, बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल को जिएंगे नवी मुंबई में, और काम करने के लिए कम से कम समय में मुंबई पहुंच जाएंगे। तो मुंबई का भार भी कम होगा। तो काफी मस्त प्लानिंग किया जा रहा है। नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डेवलपमेंट यहाँ पर काफी खतरनाक लेवल पर होने वाला है। अगर बुलेट ट्रेन के एक स्पर को बना करके इसी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से नवी मुंबई को अगर जोड़ दिया जाता है तो फिर नवी मुंबई की और 4 चांद लग जाएगी। और किस तरह से नवी मुंबई को बुलेट ट्रेन से जोड़ा जाएगा, इस पर मैंने ये वीडियो डाला है। आप हमारे इस वाले वीडियो को जरूर देखिए कि कैसे इसी बुलेट ट्रेन को नवी मुंबई से जोड़ने का प्लानिंग किया जा रहा है। इसके अलावा कैसे बता दें कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार का प्लानिंग भी सामने आ चुका है। अभी तो सिर्फ करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, लेकिन जो इसका एक्सपेंशन होगा उसमें अडानी ग्रुप के द्वारा 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, और इसका भी प्लान सामने आ चुका है। इस पर मैं बहुत जल्द वीडियो ला दूंगा। इसके अलावा इस रीजन में जो भी डेवलपमेंट होगा उस पर वीडियो आती रहेगी। नवी मुंबई का प्लेलिस्ट
और मुंबई का प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जो भी अपडेट आएगी भारत के रफ्तार को, भारत के ग्रोथ को, भारत के विकास को साथ मिलकर के देखेंगे और साथ मिलकर के भारत को एक डेवलप कंट्री बनाएंगे 2047 से पहले। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।